नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। किसी माफिया का, किसी अपराधी का इनकाउंटर होता है या उसके खिलाफ न्यायालय कोई सजा सुनाता है या अपराधी माफिया के खिलाफ सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है, तो भले ही विपक्ष विधवा विलाप करे, लेकिन आम जनमानस में कहीं ना कहीं खुशी होती है, हर्ष होता है कि चलिए अपराधी का खात्मा तो हुआ। बात केवल अपराधी की नहीं है, अपराध और उसके पूरे साम्राज्य की है, उसके संरक्षण की है कि आखिर अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण कौन देता है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों माफिया अपराधी को लेकर एक जबरदस्त जंग दिख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को, माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चला रही है और उनको नेस्त नाबूद करने का मंसूबा रखे है। तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि एनकाउंटर हो या कानूनी कार्रवाई या सरकार का कोई भी बड़ा फैसला हो अपराधियों के खिलाफ, विपक्ष फौरन ताल ठोककर खड़ा हो जाता है कि सरकार यह गलत कर रही है, यानी एनकाउंटर हुआ तो फर्जी। बात केवल इतनी ही नहीं है, बात अपराधी और माफिया की है कि आखिर यह उत्तर प्रदेश में पनपे कैसे, उनका पालन पोषण किसने किया, यानी माफियाओं को संरक्षण किसने दिया। यह एक बड़ा सवाल उठता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश विधानसभा यानी संविधान के मंदिर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। बात उमेश पाल हत्याकांड के बाद शुरू हुई थी, उसको लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ था और समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा था कि यह कानून व्यवस्था कैसी है, अपराधियों का बोलबाला है। इसको लेकर अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आखिर इन माफियाओं को पाला किसने। सीधा सा जवाब था कि इन माफियाओं को, इन अपराधियों को दो ही राजनीतिक दलों ने पाला है। उनमें से एक है समाजवादी पार्टी और दूसरी है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकारों में, या दोनों सरकारें, चाहे बसपा की सरकार रही हो चाहे सपा की सरकार रही हो, दोनों सरकारें रही और माफिया बुलंद रहे, यानी माफिया राज उत्तर प्रदेश में बुलंद रहा। अभी हाल में माफिया अतीक अहमद के गुर्गे, 4 गुर्गों का एनकाउंटर हो गया। उसमें असद मारा गया और भी उसके सहयोगी मारे गए। इसको लेकर विपक्षी दलों ने, खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर बड़ा सवाल उठाया कि यह एनकाउंटर फर्जी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इसे जाति धर्म से जोड़कर देखना चाहा, यानी सीधे सीधे जो राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के या देश के, वह अपने वोट बैंक को संदेश देना चाहते थे कि हम आपके साथ हैं। अब दूसरे नजरिए से देखें तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसको खास तौर से मुस्लिम वोट देते हैं।
राजस्थान में मुस्लिम वोट देते हैं कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, बिहार के मुस्लिम लालू प्रसाद यादव की पार्टी को वोट देते हैं यानी राजद को वोट देते हैं, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम ममता बनर्जी को वोट देते हैं यानी तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं। जाहिर सी बात है, यह हालात देखकर आप साफ समझ सकते हैं और कहा जा सकता है कि इन राज्यों में चाहे वह ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, यहां सभी मुस्लिम इसलिए वोट देते हैं कि वह और उनको इन सरकारों से भरपूर संरक्षण मिलेगा। दिल्ली में पिछले समय जो हालात दिखे उसमें खास तौर से मुस्लिम ही निशाने पर दिखे, खास तौर से मुस्लिम ही दिखे, जिनकी वजह से दिल्ली में अराजक स्थिति पैदा हुई। जाहिर सी बात है कि संरक्षण अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिया होगा। अब इस पूरे मामले को देख ले तो पूरा परिदृश्य एकदम साफ दिखाई देता है कि मुस्लिम्स का एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को हराओ। यानी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आ गई तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा और उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार अपने दूसरे टर्म में है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ और इस बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यानी संविधान के मंदिर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आक्रोश में भरकर विपक्ष को करारा जवाब दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वाकई माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो अभियान शुरू किया, जो कार्यक्रम दिखाया, जो आईना दिखाया, उससे विपक्ष की कहीं ना कहीं रूह कांप गई होगी। क्योंकि माफियाओं के भरोसे ही कई सरकारें चलती हैं, कई बार सरकारें माफियाओं के भरोसे चलती हैं। अब सवाल यह उठता है, अब अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में और जंगल राज में यानी माफिया राज में देखें तो अतीक अहमद करीब 44 साल से, थोड़ा बहुत समय नहीं, 44 साल से उत्तर प्रदेश में माफिया राज कायम किए हुए था। उसकी दबंगई, उसकी गुंडई, उसका अपराध सिर चढ़कर बोल रहा था। प्रयागराज में 1979 यानी 1979 में प्रयागराज के थाना खुलदाबाद में अतीक अहमद के नाम पर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ और अतीक अहमद के अपराध जगत ने यानी उसकी आपराधिक गतिविधियों ने सेंचुरी पार कर दी। उसके खिलाफ 102 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, जैसा कि खबरों में सामने आया और हकीकत दिख रही है। अतीक अहमद का जो यह साम्राज्य था 44 साल का, इस दौरान उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी सुश्री मायावती। अब यह सवाल, एक बड़ा सवाल उठता है कि इन राजनीतिक दलों ने आखिर माफियाओं को समाप्त करने के लिए ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया जिससे माफिया समाप्त हुए। और अगर माफिया समाप्त हुए तो चाहे मुख्तार अंसारी की बात हो या अतीक अहमद की बात हो या कोई और अपराध जगत का बड़ा नाम हो, उत्तर प्रदेश की इन 4 दशकों में यानी 4.5 दशकों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया
उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे माफिया राज खत्म होता? यह एक बड़ा सवाल उठता है। राष्ट्रीय सहारा के पूर्व समूह संपादक और वरिष्ठ पत्रकार मनोज तोमर लिखते हैं, उन्होंने अभी जनपथ-times.com में अपनी एक रिपोर्ट दी है, अपना एक लेख दिया है जो प्रकाशित है जनपथ-times.com में। इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज तोमर का कहना है कि राजनीति बोल अभी और कितना गिरेगी। यानी एक बड़ा सवाल उठता है राजनीति के गिरते स्तर पर। मनोज तोमर ने यह सवाल उठाया है कि आखिर राजनीति कितने किस स्तर तक गिरेगी और अभी कितना गिरेगी, क्योंकि जो हालात दिखे कि आखिर 4 दशकों में कौन सरकार ऐसी आई जिसने माफियाओं के खिलाफ कोई जंग छेड़ी हो। विपक्ष का सिर्फ विधवा विलाप दिखता है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं दिखता है, और वह अपने वोट बैंक को केवल संदेश देना चाहते हैं कि उनका वोट बैंक बिखर न जाए। अब माफिया राज यूं ही नहीं चलता है। कोई भी माफिया होता है, उसके पास ताकत होती है, असलहा होता है, यानी उसके पास असलहा, बम, बारूद, गोला सब कुछ होता है, और उसके पास पैसा होता है। अपनी ताकत के बल पर वह माफिया राज कायम करता है, और जब कानून की गिरफ्त में फंसने की नौबत आती है तो इसी माफिया राज के जरिए, यानी असलहा, पैसा, ताकत के जरिए वह बच जाता है। कानून में कानूनी दांव पेच के जरिए बड़े से बड़े माफिया बच जाते हैं, और सरकार केवल मूक दर्शक बनी रहती है। जबकि सरकार का उत्तरदायित्व होता है, उसका नैतिक धर्म होता है कि वह माफियाओं को या अपराधियों को दंड दिलाए। भले ही दंड देने की व्यवस्था न्यायपालिका के जरिए है, लेकिन सरकार को सक्षम पैरवी करनी होती है जिससे माफिया बच ना सके। उसके खिलाफ सबूत जुटाकर पेश करने होते हैं जिससे माफिया बच ना सके। उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे वह मायावती की सरकार रही हो या अखिलेश यादव की सरकार रही हो, उसने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि माफियाओं को सजा हुई है। अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा अभी हाल में हुई। एमएलए एमपी कोर्ट ने उससे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो जो किसी माफिया को, जो राजनीतिक संरक्षण पा रहा हो, राजनीति में अहम हैसियत रखता हो, उसे सजा सुनाई गई हो, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं कि जो प्रभावित होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनके पास ना हथियार होते हैं, ना ताकत होती है, ना पैसा होता है, ना पावर होती है। माफियाओं के खिलाफ कोर्ट में जंग लड़ते लड़ते थक जाते हैं, हार जाते हैं, और अपनी नियत मान करके चुपचाप बैठ जाते हैं कि उनके भाग्य में यही है। अपने आप को कमजोर मानकर बैठ जाते हैं। अब सवाल ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कभी, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो या मायावती हो, कभी इन दो बड़े राजनेताओं ने कभी माफियाओं के खिलाफ कोई आंदोलन किया हो, माफियाओं के खिलाफ कोई रणनीति बनाई हो, या गरीबों के हित में जो माफियाओं से पीड़ित रहे हैं उनकी आवाज विधानसभा में उठाई हो? ऐसा बिल्कुल न देखने में आया, न सुनने में आया। तो यह सारी चीजें जो सामने दिख रही हैं, अब विपक्ष असद के एनकाउंटर के बाद विधवा विलाप कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास विधवा विलाप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है।
क्योंकि अगर वह विधवा विलाप नहीं करता है तो उसका वोट बैंक उसके हाथ से खिसक जाएगा। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए विपक्ष विधवा विलाप कर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो टूक कहते हैं कि आखिर इन माफियाओं को पाला किसने। विधानसभा में जिस तरह से पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, लेकिन विपक्ष ने खास तौर से उनका निशाना था समाजवादी पार्टी पर कि सपा ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। तो यह हकीकत कहीं ना कहीं दिख रही है, जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ जो जंग चल रही है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो जंग चल रही है, और जो दिख रहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो निश्चित रूप से उस दिशा में सरकार का यह एक बड़ा कदम है। क्योंकि जिस तरह से माफिया राज उत्तर प्रदेश में पहले दिखा और सरकार ने जो अभियान चलाया प्रवर्तन निदेशालय को साथ में लेकर, और जो उसके गुर्गों की और उसके यानी अतीक अहमद और उसके गुर्गों की अब तक सरकार करीब 1400 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय की जांच पड़ताल में अतीक अहमद की दर्जनों फर्जी कंपनियां सामने आई, जिसमें हवाला कारोबार भी दिखा। यह कानूनी मसला है। ईडी ने भी बहुत सारी कार्रवाई की, बहुत सा पैसा जब्त किया। अब जब कमर टूट रही है माफियाओं की, तो निश्चित रूप से उनको पालने पोसने वाले राजनीतिक दलों के पेट में मरोड़ होना, दर्द होना लाजमी है। और यह दर्द समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के वक्तव्य से, उनके विचारों से बार बार दिखता रहता है। बात चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव की हो। माफियाओं के खिलाफ जब भी कोई जंग होती है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई अभियान चलता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके बयान ऐसे आते हैं जैसे लगता है कि यह कभी सरकार में नहीं रहे। अगर सरकार से सवाल पूछा जा सकता है कि सरकार ने क्या किया, तो विपक्ष से भी सवाल पूछा जा सकता है कि जब विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, तब उसने माफियाओं के खिलाफ कौन सा कड़ा कदम उठाया जिससे माफियाओं का समूल उन्मूलन हुआ हो, उनका नाश हुआ हो, वह नष्ट हुए हो, या उनको सजा मिली हो, या उनको कारावास हुआ हो, या वह एनकाउंटर में मारे गए हों। यह एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे वह बसपा की सरकार रही हो या सपा की सरकार रही हो, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया है। अतीक अहमद के कारनामों की, अतीक अहमद करीब 44 वर्ष से उसका माफिया राज उत्तर प्रदेश में कायम था, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 48 दिनों में उसके माफिया राज पर कहीं ना कहीं बड़ा अंकुश लगाया है। जनपथ-times.com ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है, आप इस खबर को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप खबर को पढ़ सकते हैं। बात केवल यही खत्म नहीं होती है। माफियाओं को आखिर संरक्षण कौन देता है? अगर राजनीति संरक्षण नहीं देती है तो कौन देता है? क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया अधिक दिनों तक मैदान में नहीं रह सकता है, उसका उन्मूलन होना तय होता है। अगर पुलिस सजग होती है, सख्त होती है, और सरकार की मनोभावना होती है, उसकी इच्छा शक्ति होती है, सरकार की इच्छा शक्ति होती है, तो माफिया पनप ही नहीं सकता है, जैसा कि वर्तमान में देख रहा है।
आपने इस वीडियो को देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।